गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। दिस इज अंकिता हेयर। जो हमने लास्ट क्लास की थी उसके अंदर मैराथन क्लास के 50 क्वेश्चन कवर किए थे जो पॉलिटिकल थियोरी के ऊपर थे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास है उसके अभी जो हम करेंगे उसमें जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो हम कवर अप करेंगे। ठीक है, जो लास्ट ईयर आ चुके हैं या फिर मैंने मॉक टेस्ट से लिए हैं या फिर जो आ सकते हैं, जो मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है, वो आ सकते हैं। उसके बाद चलो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक हेयक द आयरन केज ऑफ लिबर्टी। इनमें से किन्होंने ये बुक लिखी है, द हेयक आयरन केज ऑफ लिबर्टी। तो पहला ऑप्शन है J.S. मिल, देन T.H. ग्रीन, उसके बाद है एंड्रू गैम्बल, उसके बाद है एंड्रू हेवुड। तो इनमें से किसने लिखी है? इनमें से लिखी है जो एंड्रू गैम्बल है, उन्होंने ये बुक लिखी है हेयक द आयरन केज ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन इक्वलिटी जॉन रॉल्स, उसके बाद है इक्वलिटी एंड पार्शियलिटी थॉमस नेगल, देन सी ऑप्शन दिया हुआ है इक्वलिटी इन द लिबर्टी एंड जस्टिस एंथनी फ्लू, उसके बाद है वन अनदर्स इक्वल जेरमी वॉल्ड्रॉन। तो इनमें से किसने कौन सी करेक्ट नहीं है वो हमें बतानी है, नहीं बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पे नहीं, आप ध्यान से देखना क्वेश्चन को। उसके बाद है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑन इक्वलिटी। जो ऑन इक्वलिटी बुक है वो जॉन रॉल्स की बुक नहीं है। ऑन इक्वलिटी बुक है वो हमारी है एडवर्ड बेलेनरे की। ठीक है, एडवर्ड बेलेनरे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट जस्टिस कंसिस्ट ऑफ राइटियसनेस और कंप्लीट वर्च्यू इन रिलेशन टू द वंस नेबर। इनमें से किन्होंने कहा है कि जो जस्टिस है वो जस्टिस बनता है राइटियसनेस मतलब सही करना, बिल्कुल सही होना, और कंप्लीट वर्च्यू हो। ठीक है, एक हमारे नेबर्स के साथ, किसी भी नेबर के साथ। तो इनमें से किसने कहा है ये स्टेटमेंट? प्लेटो है, उसके बाद एरिस्टोटल दिया हुआ है, देन जॉन रॉल्स, उसके बाद है अमृता सेन। तो आपको क्या लगता है? ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है एरिस्टोटल की, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट मूव करते हैं। जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट डेमोक्रेसी इज अ करंट सस्पिशन दैट मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आर राइट मोर देन हाफ ऑफ द टाइम। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है ये हमें बताना है। फर्स्ट है अब्राहम लिंकन की है, उसके बाद E.B. वाइट, उसके बाद डेहल, देन C.B. मैकपर्सन। तो किसकी स्टेटमेंट है ये हमें बतानी है। इसका करेक्ट आंसर होगा E.B. वाइट है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि डेमोक्रेसी एक करंट सस्पिशन है। ठीक है, उसके अंदर मोर देन हाफ ऑफ द पीपल से ज़्यादा राइट होते हैं मोर देन हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है, उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड दैट सिटीजन इज अ फ्री एंड ऑटोनोमस पर्सन। सिटीजन एक फ्री एंड ऑटोनोमस पर्सन है, ये आपको आना चाहिए, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, T.H. मार्शल, देन C.B. मैकपर्सन, उसके बाद रूसो, देन जॉन लॉक। तो कौन है इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा रूसो, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो की बुक है उसके अंदर बताते हैं ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द 4 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के 4 एसेंशियल एलिमेंट, इनमें से कौन सा राइटर बताता है? जो एलिमेंट्स है वो है इंडिविजुअलिज्म, देन इग्लिटेरियनिज्म, उसके बाद है यूनिवर्सलिज्म, उसके बाद है मेलियोरियरिज्म। तो इनमें से कौन सा राइटर इन 4 एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करता है? एडम स्मिथ, उसके बाद है जॉन लॉक, थॉमस ग्रे एंड एंथनी गिडन। तो कौन बात करता है? इसकी बात है जॉन ग्रे बात करते हैं 4 एलिमेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये मार्क्सिज्म से एसोसिएटेड है सारी स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, ऑल आई न्यू इज दैट आई एम नॉट मार्क्सिस्ट। ये किसकी स्टेटमेंट, ये हमें बताने। देन उसके बाद है, हिस्ट्री इज एट वंस फ्रीडम एंड फ्रीडम नेसेसिटी। ये किसकी है? देन मार्क्सिज्म इज अ वोल वर्ल्ड वाइड व्यू, ये किसने कहा है? उसके बाद है, द गोल ऑफ सोशलिज्म इज कॉमनिज्म। जो सोशलिज्म का गोल है वो कॉमनिज्म है, ये किसने कहा है? ठीक है, तो सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट है, ऑल आई न्यू दैट आई एम नॉट मार्क्सिस्ट, ये खुद मार्क्स ने कहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट उनके फ्रेंड ने ये मेंशन किया है, उन्होंने खुद कहा है उनसे कि ऑल आई नो दैट आई एम नॉट मार्क्सिस्ट, कि मुझे इतना पता है कि मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है, हिस्ट्री एट वंस एंड हिस्ट्री इज एट वंस एंड फ्रीडम नेसेसिटी। ये किसकी है? ये जो ग्रेमेसी है, एंटोनियो ग्रेमेसी, उनकी स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद है, मार्क्सिज्म इज वोल वर्ल्ड वाइड व्यू। ये किसने कहा है?
ये कहा है जो जीवी पेंकलोव है उन्होंने कहा है, ठीक है, कि मार्क्सिज्म एक वर्ल्ड वाइड व्यू है। उसके बाद है द गोल ऑफ सोशलिज्म इज कम्युनिज्म, ये लेनिन ने कहा है। और लेनिन की एक और स्टेटमेंट क्या है, कैपिटलिज्म इज हाईएस्ट स्टेट ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, A2 B3 D4, ओके, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज चीफ स्पोकमैन ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म, मैंने फेमिनिज्म की तीनों स्ट्रीम करवाई है, तो बताएं रेडिकल फेमिनिज्म के कौन एक्सपोनेंट है। J.S. मिल, देन शेला रोबेंथम, उसके बाद है शुलेमित फायरस्टोन, देन मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा सुलेमित फायरस्टोन, ठीक है। ये रेडिकल फेमिनिज्म के एक्सपोनेंट, उनके साथ में है केटी मिलेट, ठीक है। नाम को साथ साथ रिलेट करके चलो। जो J.S. मिल है वो लिबरल फेमिनिज्म से हैं, लिबरल हैं। जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है वो भी लिबरल फेमिनिज्म की जो ट्रेडिशन थी उससे हैं, ठीक है। उसके बाद है शेला रोबेथम, सोशलिस्ट फेमिनिज्म से हैं, ठीक है। आप ऑप्शन को जितना रिलेट करोगे उतना अपने माइंड में एक पिक्चर बनती जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यू दैट बोथ एनवायरमेंटलिज्म एंड थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैव मोर टू डू विद द फर्स्ट वर्ल्ड ओवर कंजप्शन देन द थर्ड वर्ल्ड ओवर पॉपुलेशन। कि वो कहते हैं इनमें से किन की स्टेटमेंट है कि जो एनवायरमेंटलिज्म और जो थर्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा एसोसिएटेड है फर्स्ट वर्ल्ड के ओवर कंजप्शन से, देन कि थर्ड वर्ल्ड की ओवर पॉपुलेशन को वो प्रॉब्लम नहीं मानते। जो फर्स्ट वर्ल्ड की जो ओवर कंजप्शन है उसको बड़ा इशू मानते हैं, उसकी वजह से हुआ ये मानते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन है वो, तो पहला है इरविन एंड पॉन्टन, उसके बाद है ट्रेनर एंड कार्डवेल, उसके बाद है हार्डिंग, देन आर्नी नेसर। तो इनमें से किन्होंने कहा है ये बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा जो ट्रेनर एंड कार्डवेल है उन्होंने लिखा है ये बात, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स हैं, तो आप मतलब इतनी टेंशन मत लीजिए। जो आपसे याद हो सके, जो आप मतलब रूटीन में आ रहे हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो माइंड में रखें, ठीक है। ऐसे हर एक स्टेटमेंट को माइंड में रखना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादा जो फेमस स्टेटमेंट है वो याद रखें, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोड द बुक सॉवरन वर्चू, इनमें से किन्होंने ये बुक लिखी है, सॉवरन वर्चू किन की बुक है। पहला है डॉकिन, उसके बाद है मार्क्स, देन कोहन, उसके बाद रॉबर्ट नॉजिक। तो कौन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनके जो राइटर हैं वो हैं जो डॉकिन है, ठीक है। और डॉकिन ने जो इवोल्यूशन की थियोरी दी, ठीक है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशनरी थियोरी से एसोसिएटेड है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलोक्वेंट डिफेंडर ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वलिटी बेस्ड ऑन द नेचुरल इक्वलिटी ऑफ मैन। इनमें से किन का आइडिया है, कौन इनमें से डिफेंडर है जो आइडिया ऑफ नेचुरल इक्वलिटी है, ठीक है, कि इक्वलिटी का आइडिया जो नेचुरल इक्वलिटी ऑफ मैन पे बेस है, इनमें से वो बताना है। पहला है रूसो, देन जॉन लॉक, उसके बाद होब्स, उसके बाद लास्की। तो इनमें से कौन एसोसिएटेड है ये हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा जो जॉन लॉक है। जॉन लॉक है वो नेचुरल इक्वलिटी ऑफ मैन पे डिफेंडर है, और इनकी नेचुरल राइट थियरी भी है, ठीक है, नेचुरल राइट थियरी। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट आता है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग थिंक दैट जस्टिस इज अ सोशल रियलिटी एंड इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सोशल थॉट। इनमें से कौन सोचता है कि जो जस्टिस है वो सोशल रियलिटी है और सोशलिस्ट थॉट से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि जो ये सोचता है तो वो एक सोशलिस्ट होगा, ठीक है। तो 62 का ऑप्शन हमें दे रखा है जॉन रॉल्स, उसके बाद रॉबर्ट नोजिक, देन बार्कर, उसके बाद है सैंडल, मिशेल सैंडल है जो उन, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो रॉबर्ट नोजिक हैं, सॉरी, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो सोशलिस्ट थॉट से आए वही ले, ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट नोजिक है वो एक लिबर्टेरियन है, ठीक है। तो ये रॉबर्ट नोजिक का आइडिया है। तो उनका कहना है कि ह्यूमन लिबर्टी इंक्लूडिंग द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रांसफर, फ्री इनहेरेंस, जो इनहेरिटेंस होती है वो गारंटी होती है ओनली एक जस्ट सोसाइटी होती है उसके अंदर, ठीक है, वो ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट मूव करें हम। नेक्स्ट आता है द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच वर्ड।
जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो कहाँ से, कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ते हैं जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो डेमो प्लस क्रेटिया से डिराइव हुआ है। डेमो मतलब होता है जो लोग होते हैं, उसके बाद है क्रेटिया मीन्स टू रूल, ठीक है, तो लोगों का शासन ये होता है। तो ये कौन से वर्ड से लिया गया है डेमोक्रेटिया? पहला लैटिन, देन ग्रीक, उसके बाद है स्पेनिश, उसके बाद है फ्रेंच। तो कौन से वर्ड से लिया गया है? ये है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जैसे सबसे पहले डेमोक्रेसी के फादर ही कहते हैं प्लेटो को, ठीक है, पर वो जो प्लेटो थे वो डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे, ठीक है। Who among the following divide citizenship into the 3 parts, civil, political and social? इनमें से सिटीजनशिप को 3 पार्ट में किन्होंने डिवाइड किया है? सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इनका करेक्ट आंसर होगा जो टी.एच. मार्शल है। जो टी.एच. मार्शल है वो सिटीजनशिप थ्योरी से एसोसिएटेड है, ठीक है। टी.एच. मार्शल ये जो सिटीजनशिप की जो थियोरी है, कॉन्सेप्ट है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। पहले वैसे बहुत डोमिनेट करता था यूजीसी नेट जेआरएफ में, बट अब आजकल के ईयर जो आते हैं लास्ट ईयर से बहुत कम आ रहा है, ठीक है, बट हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, हमें सब कवर करना है। तो जो इन्होंने 3 पार्ट बताए, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, इस पे टी.एच. मार्शल पे आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इनमें से किन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है, ये हमें बताना है। पहला है ईशा बर्लिन, उसके बाद है जे.एस. मिल, उसके बाद है हेयक, देन उसके बाद बेंथम। तो ये किन्होंने लिखी है? ऑफ कोर्स ये हेयक ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये इनकी बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये किन किन ने दिए, मतलब स्टेटमेंट दी हुई हैं, ये किन की हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। डेमोक्रेसी फेल्स टू रेस्पेक्ट द इनइक्वलिटी ऑफ ह्यूमन, इसका दिया हुआ है सिसरो। देन उसके बाद है इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, बाकर की। उसके बाद जस्टिस मीन इक्वलिटी फॉर इक्वल एंड इनइक्वलिटी फॉर अनइक्वल, एरिस्टोटल। देन एवरीवन इज इक्वल इन राइट एंड एबिलिटी टू सर्वाइव इन द स्टेट ऑफ नेचर, ये होब्स। तो किसकी स्टेटमेंट सही नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये वाली स्टेटमेंट है, ये करेक्टली मैच नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आर्सन की है, बारकर की नहीं है ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये आर्सन की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये वाली हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद है 67 आता है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम इतना माइंड में नहीं रख सकते किसकी स्टेटमेंट क्या है, बट वैसे ही दिया हुआ था तो मैंने करवा दिया, ठीक है। Who among the following advances the notion of situated self? ये इंपॉर्टेंट है। situated self का नोशन किसने दिया है? मिशेल सैंडल, उसके बाद है चार्ल्स टेलर, देन मिशेल वॉल्जर, उसके बाद है अलास्डेर मैकेंटायर। किन्होंने दिया है ये हमें बताना है। ये करेक्ट आंसर होगा मिशेल सैंडल जो हैं, इन्होंने सिचुएटेड सेल्फ का जो नोशन दिया था। ये एक कम्युनिटेरियन थिंकर है, ठीक है, कम्युनिटेरियन है, ठीक है, सिचुएटेड सेल्फ की बात करती हैं ये। उसके बाद आता है Who among the following saw citizenship as a mutual obligation between subject and sovereign to obey and to protect? इनमें से कौन है जो सिटीजनशिप को एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन की तरह देखते हैं, जो सब्जेक्ट और सोवरन के बीच में ओबे करने, और जो सोवरन है वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और जो सब्जेक्ट है वो ओबे करेंगे सोवरन को। तो इनमें से कौन ऐसे देखता है? फर्स्ट आता है टी.एच. मार्शल, देन बॉडिन, उसके बाद मिल, उसके बाद है बेंथम। तो किनकी ये थियरी है ये बताना है हमें। तो इनका करेक्ट आंसर होगा जो बॉडी ने वो ऐसा रिलेशनशिप देखते हैं जो सिटीजनशिप है और जो सिटीजनशिप है वो सोवरन और सब्जेक्ट के बीच में ओबे और प्रोटेक्ट का रिलेशन है, ठीक है, ये बताया उन्होंने। बट जो प्रेजेंट में वो ऐसा नहीं है क्योंकि हम एक सब्जेक्ट नहीं है, वो सिटीजन है, ठीक है। पर जब मेडिवल टाइम था उस टाइम पे जो वहाँ के इनहेबिटेंट थे जो एक कंट्री के, उन्हें सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है, और सोवरन ओनली उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और जो सब्जेक्ट है वो ओबे करेंगे, ठीक है। ओनली वहाँ पे कोई राइट्स की बात नहीं होती थी, सब्जेक्ट ओनली ओबे करने की बात होती थी रूल को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैच करना है हमें। मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। पॉजिटिव लिबरलिज्म किनका है? इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट किनका है? यूटिलिटेरियनिज्म, देन क्लासिकल लिबरलिज्म। इसमें से काफ़ी मैंने पहले करवाया हुआ है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है उसकी बात जे.एस. मिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनविजिबल हैंड, ये सबको पता होगा, एडम स्मिथ का है। उसके बाद है यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बेंथम ने दिया है, ठीक है।
देन क्लासिकल लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जॉन लॉक जो है उन्होंने दिया है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा A4 B2 ओके, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन। जो मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलियनेशन है उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है। ठीक है, फ्यूरबैच एंड हीगल and the English political economy exercise the most direct influence on the formation of Marx theory of alienation. Okay, next statement है man is alienated from oneself. उसके बाद है man is alienated from the things of production. बिल्कुल। उसके बाद है whatever exists is only absolute idea. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मार्क्स का इन्फ्लुएंस जो इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, हीगल, फ्यूबर्च, उनसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है मार्क्स की थ्योरी पे। ठीक है, एलियनेशन की थ्योरी पे। उसके बाद आता है मैन इज एलियनेटेड फ्रॉम वन सेल्फ, ये भी बिल्कुल ट्रू है। जो एलियनेशन की थ्योरी उसके अंदर कहते हैं जो कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है उसने मैन को खुद से ही एलियनेट कर दिया है, खुद से ही दूर कर दिया। ठीक है, उसे अपने बारे में ही नहीं पता है। उसके बाद है मैन इज एलियनेटेड फ्रॉम द थिंग्स और प्रोडक्शन, कि मैन को जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रही है उसी से एलियनेट कर दिया है जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसने। क्योंकि जो सारा प्रोडक्शन है, जो सारा प्रॉफिट आता है उससे वो कैपिटलिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, बुर्गुआज ले रहे हैं। उसके बाद आता है व्हाट एग्जिस्ट इज ओनली एब्सोल्यूट आइडिया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एब्सोल्यूट आइडिया वाला है, क्योंकि मार्क्स कभी आइडिया की बात नहीं करता है, मार्क्स मटेरियल थिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट आइडिया की बात करते हैं जो होप्स है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम। Who among the following is pioneer of the liberal feminism? लिबरल फेमिनिज्म के पियनर कौन है ये हमें बताना है। साइमन डी बिवॉयर, केटी मिलेट, देन मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट और बोथ ए और बी। तो कौन आएंगे? ठीक है, ये बहुत आसान है, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट है। मैंने बहुत बार बता दिया है, जो लिबरल फेमिनिज्म है उनके पियनर मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट है। जो साइमन डी बिवॉयर है और जो केटी मिलेट है वो तो रेडिकल फेमिनिज्म के हैं। ठीक है, रेडिकल फेमिनिज्म से आते हैं ये। नेक्स्ट मूव करें। हु अमंग द फॉलोइंग कंसर्न विद द एंड स्टेट और द पैटर्निंग कॉन्सेप्शन ऑफ द जस्टिस। इसमें से कौन है जो एंड स्टेट और पैटर्निंग कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं? फर्स्ट आता है जॉन रॉल्स, देन रॉबर्ट नोजिक, उसके बाद हेयर, देन स्पेंसर। तो कौन है इसके आंसर? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हमारा रॉबर्ट नोजिक है, वो बात करते हैं। एक सेकेंड, रॉबर्ट नोजिक है वो एंड स्टेट की बात करते हैं, पैटर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, तो जो रॉबर्ट नोजिक है इनके बारे में मैंने पहले बताया था, इन्होंने इंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस दी थी। ठीक है, थियरी ऑफ जस्टिस, उसी के अंदर ये एंड स्टेट और पैटर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रीन पॉलिटिकल थियोरी। जो ग्रीन पॉलिटिकल थियोरी है या फिर जो इकोलॉजिज्म है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमें बतानी है। ग्रीन पॉलिटिकल थियोरी ब्रिंग्स ह्यूमैनिटी एंड द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी डाउन टू द अर्थ। ओके, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इनगलहार्ट डिस्क्राइब्ड इट एज पोस्ट मटीरियलिस्टिक, ये भी ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट वेव ऑफ ग्रीन पॉलिटिकल थियोरी इज कंसर्न विद द डिबेट बिटवीन ग्रीन पॉलिटिकल थियोरी एंड अदर स्कूल्स ऑफ थॉट, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वेव के अंदर तो मतलब डिबेट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी वेव आती है वो सीधा उस चीज़ को डिमांड करती है जो सबवर्टेड है, पहले सब अल्टर्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है द थर्ड जनरल ऑफ द ग्रीन पॉलिटिकल थियोरी इज एक्सप्लिसिटली इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड फोकस, ये भी बिल्कुल ट्रू है, इंटरडिसिप्लिनरी है और अप्लाइड फोकस पे है। ठीक है, और जो फर्स्ट वेव है वो जो ग्रीन पॉलिटिकल थियोरी की वो बताती है कि इकोलॉजिकल इरेशनलिटी ऑफ की सोशल स्ट्रक्चर सच एज इकोनॉमी एंड स्टेट, कि जो इकोलॉजिकल इरेशनलिटी है जो सोशल स्ट्रक्चर्स की, लाइक स्टेट की, स्टेट खुद एक्सप्लॉयटेशन के लिए लग रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को, स्टेट खुद उसे प्रमोट कर रहा है, जो इकोनॉमी है मार्केट बेस्ड मॉडल है वो खुद उसे प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो जो ग्रीन पॉलिटिकल थियोरी है उसके फर्स्ट वेव के अंदर उस चीज़ की बात की जाती है कि स्टेट को उस चीज़ पे जो कंजर्वेशन या ग्रीन पॉलिटिकल थियोरी मतलब कि सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, उस चीज़ पे फोकस करती है। डिबेट्स तो बाद में आती हैं।
उसके बाद आता है हु ऑथर्ड द सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। इनमें से किन की ये बुक है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। इस वाली क्लास में मैंने बहुत सारी बुक्स दी हुई हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। पहला है लास्की, उसके बाद है होफमैन, उसके बाद टी.एच. मार्शल, देन रूसो। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होना चाहिए क्योंकि जो टी.एच. मार्शल है वो सिटीजनशिप से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये उनकी फेमस बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, ठीक है। जो इसके अंदर जो मार्शल है वो डिफाइन करते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की उनके सिटीजन्स के लिए, ठीक है, वो सब डिफाइन करते हैं इसमें मार्शल। उसके बाद आता है हु ऑथर्ड सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये भी आपको करवाई हुई है मैंने। पहला है बेटी फ्रीडमैन, उसके बाद है केटी मिलेट, देन जे.एस. मिल, उसके बाद है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो किन्होंने ऑथर की है ये बुक, ये हमें बतानी है। ये रेडिकल फेमिनिस्ट की बुक है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। केटी मिलेट है, उनकी ऑथर्ड की हुई बुक है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जे.एस. मिल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेजिस फेयर लिबरलिज्म इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न लिबरलिज्म। देन हेग डिफाइंस एंड डिफाइंड लिबरलिज्म एज अ डॉक्ट्रिन विच एम्फेसिस मैक्सिमाइजेशन ऑफ कोरेसिव पावर ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आता है इंडिविजुअलिज्म, रैशनलिज्म एंड टॉलरेशन, फ्रीडम, जस्टिस आर द कोर वैल्यूज ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। तो हमें क्या क्या बताना है, तो पहला बिल्कुल ट्रू है, जे.एस. मिल डिफेंडर है पॉजिटिव लिबरलिज्म के, ठीक है। उसके बाद जो लेजिस फेयर लिबरलिज्म है वो मॉडर्न लिबरलिज्म कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। ये मॉडर्न लिबरलिज्म नहीं कहा जाता, क्लासिकल लिबरलिज्म होता है जो लेजिस फेयर लिबरलिज्म है, क्योंकि लेजिस फेयर कहता है कि किसी टाइप का इंटरवेंशन हमें चाहिए ही नहीं, मतलब स्टेट को कोई इंटरवेंशन करना ही नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल फ्री है, उसे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, मार्केट मॉडल सोसाइटी को सपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेयक डिफाइंस, जो हेयक डिफाइंड करते हैं या डिफाइन करते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हेयक है वो एक लिबर्टेरियन थिंकर है, ठीक है, जो कि कॉन्टेम्प्रेरी लिबरलिज्म है और जो स्टेट के इंटरवेंशन को बिल्कुल गलत मानते हैं। तो ये बिल्कुल गलत होगा कि हेयक सपोर्ट करते हैं स्टेट को या गवर्नमेंट को और कोरेसिव पावर को, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो स्टेट जो हेयक है वो बिल्कुल स्टेट को ऐसे मानते हैं कि स्टेट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, लिमिटेड इंटरवेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो गई हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअलिज्म एंड रैशनलिज्म, टॉलरेशन, फ्रीडम एंड जस्टिस, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, कोर वैल्यूज है लिबरलिज्म की। तो हमारा स्टेटमेंट क्या क्या सही है, ए और डी बिल्कुल सही है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी की बात किन्होंने की है ये हमें बताना है। अर्नेस्ट हेइकल, देन मूरे बुकचिन, उसके बाद है आर्नी नेइस, उसके बाद है रेशल कार्सन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो मूरे बुकचिन है, इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, सोशल इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है द टर्म लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लैंक है कि ये हमें फिल करना है। उसके बाद है वर्ड लीबर से डिराइव हुआ है, तो विच मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल शैकल। तो ये लीबर वर्ड है, ये कौन से लैंग्वेज का, ये हमें भरना है, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश। तो किस लैंग्वेज का वर्ड है ये हमें बताना है। तो ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल शैकल एंड बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद है हु ऑथर्ड द बुक द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये आपको आना चाहिए, जॉन रॉल्स, देन अमृता सेन, डेविड मेलन, उसके बाद लास्की, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा अमृता सेन। और द थियरी ऑफ जस्टिस, वो भी एक ऐसी, मतलब कि उसमें कंफ्यूज मत होना, वो अलग बुक है, और द आइडिया ऑफ जस्टिस ये अमृता सेन की बुक है, ठीक है। उसके बाद है द थियरी ऑफ जस्टिस, जे.एस. मिल के, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रीडायरेक्ट द प्रिवेलेंट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एज गवर्न्ड बाय द पीपल एंड sought to redefine it as a competition for leadership। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किन्होंने जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थी कि गवर्न बाय द पीपल, की जो सत्ता है वो लोगों के द्वारा चलाई जाएगी, उसकी जगह पे उन्होंने कहा है एक कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप, कि डेमोक्रेसी एक कंपटीशन है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। तो किन्होंने कहा है, सी.बी. मैकपर्सन, रॉबर्ट डहेल, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो किन्होंने कहा है आपके अकॉर्डिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा जो मैक्स वेबर है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि डेमोक्रेसी है वो एक लीडरशिप के लिए कंपटीशन है, ठीक है। जो उनका ऐसे था ना, सोशलिज्म ऐसे है उनका एक, उसके अंदर उन्होंने ये डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट चले हम।
नेक्स्ट आता है हमारा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी हुई है, हमें ये बताने कौन सी मतलब कोड्स चूज करने, सही कौन सी गलत कौन सी है, ये दोनों सही है दोनों गलत है, ठीक है। द नेचुरल राइट थियरी रिजेक्टेड द हिरार्कियल अथॉरिटेरियन इथोस ऑफ मेडिवल टाइम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कंजर्वेटिव बुर्के हैड अटैक द नेचुरल राइट फॉर बीइंग नॉन हिस्टोरिकल राइट, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नेचुरल राइट थियरी है वो रिजेक्ट करती है हिरार्कियल अथॉरिटेरियन इथोस, जो मेडिवल टाइम में जो हिरार्की के अकॉर्डिंग मतलब राइट्स मिलते थे, ठीक है। जो प्रिविलेज क्लास थी उन्हें ज़्यादा राइट मिलते थे, उनकी अथॉरिटी ज़्यादा थी। और उसके बाद जो नेचुरल राइट थियरी वो कहती है कि सभी को समान जो नेचुरल राइट है वो मिलने चाहिए, ठीक है, जो जॉन लॉक ने दी थी। उसके बाद है जो कंजर्वेटिव बुर्के हैं उन्होंने अटैक किया नेचुरल राइट थ्योरी को, ये भी बिल्कुल ट्रू है। जो बुर्के हैं उन्होंने अटैक किया नेचुरल राइट थ्योरी को, वो कहते हैं कि नेचुरल राइट कोई हिस्टोरिकल राइट नहीं है, वो कहते हैं कि वो नॉन हिस्टोरिकल राइट है। तो हमारा इसके ऑप्शन बन जाएगा जो दोनों स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, ठीक है। जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है हमारा। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म तो पता नहीं 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, तो आपको ये तो याद ही हो गया होगा। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उसके बाद है द थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, इसमें से ये दे रखा है कि बुक हमें ये बुक दी हुई है कौन सा मैच नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स दिए हुए हैं, देन उसके बाद है थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, उसके बाद है सेकेंड ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, देन ऑन लिबर्टी, ठीक है। ये हमें बताना है, तो इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स है, ऑफ कोर्स हम इतनी बार कर चुके हैं। सेकंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ये भी आपको पता होगा, जॉन लॉक है। उसके बाद ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल है, ये भी ट्रू है। तो जो थॉमस ग्रे, जो थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट थॉमस ग्रे की नहीं है, जो थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट है ये एडम स्मिथ की बुक है, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट आता है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन गुइल्ड सोशलिज्म। गुइल्ड सोशलिज्म के ऊपर हमें स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। इट इज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर द वर्कर टू कंट्रोल द इंडस्ट्री थ्रू अ सिस्टम ऑफ नेशनल गिल्ड्स, कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो वर्कर को एडवोकेट करता है कि इंडस्ट्रीज को कंट्रोल किया जाए नेशनल गुड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेशनल गुड्स की फॉर्मेशन हो। उसके बाद है सिडनी वेब, बीट्रेस वेब, देन एच.जी. वेल्स, ये गुड्स सोशलिज्म के एडवोकेटर हैं, ठीक है, ये बताया हुआ है। देन इट ओरिजिनेट इन द 17th सेंचुरी जर्मनी में, ये भी उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ फॉर्मल पॉलिटिकल थियरी ऑफ गुइल्ड सोशलिज्म वाज फॉर्मुलेटेड बाय एस. हॉब्सन एंड जी.डी.एच. कोल इन 1913 एंड 20, ठीक है। तो इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह इमर्ज हुआ था और नेशनल गुड्स जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए नेशनल गुड्स को सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सिडनी वेब, ये बिल्कुल गलत है कि सिडनी वेब और ये सब इनके प्रोपाउंडर हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये सिडनी वेब, बीट्रेस वेब और एच.जी. वेल्स ये फेबिनिज्म, जो फेबियनिज्म है ना, उसके सपोर्टर हैं, ठीक है, गुइल्ड सोशलिज्म के नहीं है। उसके बाद है ओरिजिनेटेड इन 17th सेंचुरी, ये भी गलत है। 17th सेंचुरी के अंदर नहीं आई थी, ये 20th सेंचुरी के अंदर आया था जो गुइल्ड सोशलिज्म है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये जर्मनी के अंदर भी नहीं आया था, ये ब्रिटेन के अंदर, जो इंग्लैंड है उसके अंदर आया था, ठीक है। उसके बाद है अ फॉर्मल पॉलिटिकल थियरी ऑफ गुइल्ड सोशलिज्म, ये बिल्कुल ट्रू है। एस. हॉब्सन और जो जी.डी.एच. कोल है उन्होंने ये गुइल्ड सोशलिज्म की थियरी दी थी 1930 to 1920 इसके बीच में, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए और डी। तो किस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द टर्म डिफरेंस एंड रिपीटेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिफरेंस एंड रिपीटेशन से कौन एसोसिएटेड है ये हमें बताना है। गैल्वेनो, डेला वॉलेप, देन जेलेस, गिल्स, डेलॉज, देन डेरिडा, फोकोट। तो कौन आएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गिल्स, डेलॉज, ठीक है, जो इससे एसोसिएटेड है। और ये इनकी बुक है और इसके अंदर वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसको क्रिटिसाइज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा
Who among the following said that postmodernism is not a found object but a manufactured articraft? कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक फाउंड ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक मैन्युफैक्चर्ड आर्टिक्राफ्ट है, एक मैन्युफैक्चर किया हुआ एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? देन मज़ारो, ब्रेन, MC हेल, एलिसन, उसके बाद है इल्हाब हसन। तो किन्होंने ये स्टेटमेंट दिए ये हमें बताना है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ब्रेन, MC हेल, ये इनकी स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। ये कुछ बुक दी हुई है सिटीजनशिप के ऊपर, ठीक है। लास्ट ये इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अगर आपको सिटीजनशिप की जो थियोरी है, कॉन्सेप्ट है, समझना है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स वो है, थियोरी है, उसको नहीं समझ पाओगे आप। मतलब आपको समझ अभी तक नहीं आई होगी, किसी किसी को क्लियर होती है, कईयों को नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमें बुक्स दी हुई हैं, उसे मैच करना है। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, द नेशन स्टेट एंड वॉलेंस, पॉलिटिकल थियरी एंड मॉडर्न स्टेट, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो ये तो सबको पता होगा, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इसकी बात रॉबर्ट नोजिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, इसकी बात करते हैं TH मार्शल। ये हम पीछे मैच कर चुके हैं, मतलब कि पीछे क्वेश्चन आ चुका है कि सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास किसने लिखी? TH मार्शल ने लिखी है। उसके बाद द नेशन एंड द वॉयलेंस, ये किसकी बुक है? ये है एंथनी गिडन की बुक है, ठीक है। देन उसके बाद है पॉलिटिकल थियरी एंड मॉडर्न स्टेट, ये डेविड हेडल की बुक है। तो पहला आता है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास A3, B4, C2। तो हमारा क्या बनेगा? ओके, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, द टर्म इलाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच लैंग्वेज। जो इलाइट टर्म है, इलाइट थियरी के अंदर आपने सुना होगा इलाइट थियरी, तो वो कौन सी लैंग्वेज से एसोसिएटेड है ये हमें बताना है। लैटिन, ग्रीक, उसके बाद है फ्रेंच एंड स्पेनिश। तो किस लैंग्वेज से एसोसिएटेड है ये हमें बताना है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, याद रखना। फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि समथिंग एक्सीलेंट, कि मतलब औरों के कंपेयर में एक्सीलेंट होना। कुछ ऑर्डिनरी रहते हैं, कुछ एक्सीलेंट होते हैं, तो एक्सीलेंट को डिनोट करती है ये हर एक फील्ड में इलाइट को, ठीक है। इलाइट थियरी ही इसी बात पे टिकी हुई है कि कुछ डिफरेंस होता है, कोई भी लोग बराबर नहीं हो सकते, हर एक में डिफरेंस होता है। कुछ लोग अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छे होते हैं, वो एक्सीलेंट होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी रह जाते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज़ नहीं होती है, ठीक है। इलाइट थियरी इसको सपोर्ट करती है। हु गेव द डिस्टिंग्विश ऑफ, ओके, हु प्रोवाइड कर लो यहाँ पे, ये थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा। हु प्रोवाइड या फिर हु डिस्टिंग्विश, सीधा ये भी काट दो, ठीक है। हु डिस्टिंग्विश गवर्निंग इलाइट एंड नॉन गवर्निंग इलाइट। जो गवर्निंग इलाइट और नॉन गवर्निंग इलाइट है उनको कौन डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है, कौन डिफ्रेंशिएट करता है? गेइटनो मोसाका, देन विल्फ्रेड पेरेटो, उसके बाद रॉबर्ट मिचेल्स, देन मैक्स वेबर, ठीक है। ये इलाइट थियरी के अंदर आते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जो विल्फ्रेड पेरेटो है, वो डिस्टिंग्विश करते हैं गवर्निंग इलाइट्स के अंदर और नॉन गवर्निंग इलाइट के अंदर। वो कहते हैं कुछ गवर्निंग इलाइट होते हैं जो गवर्न करते हैं, कुछ नॉन गवर्निंग इलाइट होते हैं, बट इनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है। जब गवर्निंग इलाइट होते हैं तो वो नॉन गवर्निंग इलाइट होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि गवर्निंग इलाइट को रिप्लेस कर दें। तो एक साइकिल बनी रहती है, गवर्निंग इलाइट और नॉन गवर्निंग इलाइट जो है उनके बीच में साइकिल चलती रहती है, ठीक है। कभी ये इनको रिप्लेस कर देते हैं, कभी ये इनको रिप्लेस करते हैं। तो इसी से कॉन्सेप्ट वो देते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलाइट, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स, ठीक है। ये भी याद रखना, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट, ये कॉन्सेप्ट ये भी पूछा जा चुका है कि किन्होंने दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये बुक दी हुई है और यहाँ पे राइटर दिए हुए हैं। पहला है विल्फ्रेड पेरेटो, द माइंड एंड सोसाइटी, गाइटनो मोसाका, रूलिंग क्लास, सीव राइट मिल, द पावर इलाइट, उसके बाद मैक्स वेबर है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इनमें से सही कौन सा है, सही कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो विल्फ्रेड पेरेटो बिल्कुल सही है, इनकी बुक है द माइंड एंड द सोसाइटी, अगर पूछ भी ले ध्यान रखना। उसके बाद है गाइटनो मोसाका है जो उनकी बुक है द रूलिंग क्लास। सीव राइट मिल की बुक है द पावर इलाइट, बिल्कुल सही है। जो मैक्स वेबर है ये बिल्कुल गलत है, ये इनकी ये बुक नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, जो ये वाली बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये जोसेफ स्कम्प्टर की बुक है, ठीक है, स्कम्प्टर।
ये इनकी बुक मैक्स वेबर की नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट मूव करें। हु प्रोपाउंडेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है इनमें से किन्होंने दिया है? रॉबर्ट मिचेल, सी राइट मिल, देन मैक्स वेबर, जोसेफ स्कम्टर। ये आपने पढ़ा होगा, वैसे बहुत ही फेमस लॉ है, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ते हैं तब भी आता है, ठीक है। हमारा आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किन्होंने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो रॉबर्ट मिचेल्स हैं, उन्होंने ये दी है कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, कि कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें ओलिगार्कियल टेंडेंसीज हमेशा बन जाती हैं, वो ये कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो सबसे फेमस बुक है पॉलिटिकल पार्टीज, ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो 1911 में लिखी थी इन्होंने। और एक बार इनकी बुक का कंप्लीट नेम भी आ चुका है कि इनकी बुक का कंप्लीट नेम क्या था, ठीक है, ये भी ये माइंड में रखना। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। हु गवर्न्स, ये बुक दी हुई है, यहाँ पे राइटर दिए हुए हैं, तो किन्होंने कौन सी बुक लिखी है ये हमें बताना है। उसके बाद है कम्युनिटी पावर एंड पॉलिटिकल थियोरी, देन पावर और रेडिकल व्यू, पॉलिटिक्स एंड मार्केट। तो किन्होंने कौन सी बुक लिखी है ये हमें बताना है। जो हु गवर्न्स है वो रॉबर्ट डहल की बुक है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है कम्युनिटी पावर एंड पॉलिटिकल थियोरी एंड जो पोल्स बाय हैं उनकी बुक है। देन पावर अ रेडिकल व्यू, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, स्टीवन ल्यूक्स की बुक है, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिक्स एंड मार्केट, ये चार्ल्स लिंडलॉम की बुक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? A3B4, ओके, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, सी, ठीक है। उसके बाद है हु ऑथर डायलेमास ऑफ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट बुक है, राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक हो या ना हो। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट डहेल, उसके बाद है जोसेफ स्कम्टर, उसके बाद आता है रॉबर्ट नोजिक, देन स्टीवन ल्यूक्स। तो किन की बुक है ये हमें बताना है। ये रॉबर्ट डहेल की बुक है, ठीक है। जहाँ पर भी प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी की बात आ जाए, जो रॉबर्ट डहेल है वो प्लूरलिज्म से एसोसिएटेड है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी से, ठीक है। पॉलीआर्की इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हु गवर्न्स, ये बुक है इनकी, काफ़ी बुक लिखी है इन्होंने जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो प्लूरलिज्म से एसोसिएटेड है। रॉबर्ट डहेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का फीचर नहीं है, वो हमें बताना है। पहला है पार्शियल सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन नो फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप, फ्री कंपटीशन फॉर पावर, देन रेडिकल चेंज। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, जो ट्रेडिशन वाला मैंने करवाया था उसके अंदर, ठीक है। तो पार्शियल सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल सही है, ये फुल सोशलाइजेशन नहीं करता, ये पार्शियल सोशलाइजेशन की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नो फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप, हाँ बिल्कुल ट्रू है, ये किसी भी टाइप की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप क्यों ना हो, उसे भी ये रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्री कंपटीशन फॉर पावर, बिल्कुल ट्रू है, फ्री कंपटीशन को सपोर्ट करते हैं। रेडिकल चेंज, ये गलत है। जो ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं ये रेडिकल चेंज की बात नहीं करते, ये ग्रेजुअल चेंज की बात करते हैं, ठीक है, मतलब इवोल्यूशनरी चेंज की बात करते हैं, धीरे धीरे चेंज हो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ फ्रेडरिक किंगल्स बुक, ये हमारा लास्ट जो पेपर हुआ था मर्ज साइकिल का उसके अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो द ओरिजिन ऑफ फैमिली, द बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, द स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। उसके बाद है द ओरिजिन ऑफ स्टेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द फैमिली। उसके बाद है द ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ये द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये ठीक है। वो कहते हैं सबसे पहले फैमिली इंस्टीट्यूशन बना, उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी आई और प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने के लिए स्टेट आया जो एक कैपिटलिस्टिक को इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है, ये कहते हैं। उसके बाद आता है मैच, फिर से आ गया हमारा, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है कि क्योंकि हमारे फेमिनिज्म आया है, तो फेमिनिज्म इंडिया के अंदर तो कौन कौन से फीमेल्स के राइट्स के लिए कौन कौन से एक्ट पास हुए, तो वो हमें बताने कौन कौन सी ईयर में। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब हुआ था, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो कौन सा कब हुआ था ये, तो डोमेस्टिक वायलेंस का आप सभी को पता होगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये 1961 का एक्ट है,
ठीक है। उसके बाद है इमोरल ट्रैफिकिंग, जो प्रिवेंशन एक्ट आया था वो आया था 1956 के अंदर। उसके बाद है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये 1987 का है, ठीक है। तो A2B1 ओके हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमनी टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आइडियोलॉजिकल हेजिमनी की बात करते हैं, तो इनमें से बताना कौन है। चार्ल्स फूरियर, एंटनी ग्रामेसी, उसके बाद हर्बर्ट मार्शूज, उसके बाद है रोजा लग्जमबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा एंटोनियो ग्रामेसी है, वो आइडियोलॉजिकल हेजिमनी की बात करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हेजिमनी ओनली मीन्स या मटेरियल्स के अंदर नहीं है, वो आइडियोलॉजिकली भी हेजिमनी है जो हमारे ऊपर कैपिटलिस्टिक सिस्टम ने थोप दी थी, ठीक है। और जो फैमिली है वो या फिर जो स्टेट है, चर्च है, वो एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस चीज़ को थोपने का काम करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेजिटमेसी देने का काम करते हैं, वो ये कहते हैं एंटोनी ग्रामेसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा Who defined power as the capacity in any relationship to command the service or compliance of the another, ठीक है। कि इनमें से पावर को किसने ऐसे डिफाइन किया है जो किसी दूसरे को कमांड करना, उनकी सर्विसेज को कमांड करके लेना या कॉम्प्लियंस लेना, मतलब उससे वफादारी लेना, ठीक है, दूसरों के। तो पावर को ऐसे डिफाइन किन्होंने किया है, रॉबर्ट एम मैकईवर, देन मैक्स वेबर, एलन बाल, उसके बाद है वर्नन वैन डाइक। तो किन्होंने कहा है ये हमें बताना है। पहला ये इसका बिल्कुल रॉबर्ट एम मैकईवर, ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है और उनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। बहुत चीज़ें मतलब बहुत सारी बुक हैं जो इम्पोर्टेंट है, आती रहती हैं, ठीक है, 1965 की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल रैशनल अथॉरिटी, ये सभी को आना चाहिए। लीगल रैशनल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एलन बॉल, देन रॉबर्ट मिशेल, उसके बाद है मैक्स वेबर, उसके बाद है एंटोनियो ग्रामेसी। तो किन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है ये हमें बताना है। तो इसका बिल्कुल ट्रू आंसर है जो मैक्स वेबर है उन्होंने दिया है। मैक्स वेबर ने अथॉरिटी 3 टाइप की बताई है, ठीक है। एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो ट्रेडिशन से डिराइव होती है, हिरार्कियल है, ठीक है। उसके बाद है चेरिस्मेटिक अथॉरिटी जो करिश्मा से होती है किसी के, लाइक जो कोई भी बड़ा लीडर होता है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, कैरिश्मेटिक अथॉरिटी। उसके बाद थर्ड होती है लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो लीगल भी होती है और रैशनल भी होती है, ठीक है। लोग उसको लीगल और रैशनल होने की वजह से उसे फॉलो करते हैं, जो मॉडर्न टाइम में है, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी इसी पे चलती है, मैक्स वेबर। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्लेव्स बिकम सो डिबेस्ड बाय देयर चेन एज लूज इवन द डिजायर ऑफ ब्रेकिंग फ्रॉम देम, कि स्लेव्स इतने ज़्यादा मतलब फैमिलियर हो गए हैं उस चीज़ से कि चेन्स को झेते झेते इतने फैमिलियर हो गए हैं कि उसे लूज करना भी, उनकी डिज़ायर भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने कही है, ये भी आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। जॉन रॉल्स, उसके बाद है महात्मा गांधी, देन जीन जैक्यूज रूसो, उसके बाद है J.S. मिल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीन जैक्यूज रूसो, उसने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है उनकी, उनमें कहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हु ऑथर्ड वन डायमेंशनल मैन, वन डायमेंशनल मैन को किसने ऑथर किया है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ और पहले भी बताया था। इसका करेक्ट आंसर होगा जो हर्बर्ट मार्शूज है उनकी है ये बुक, ठीक है। वो कहते हैं कैपिटलिस्टिक्स जो सिस्टम है, कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, उसने एक इंसान को वन डायमेंशनल बना दिया। जो भी इंसान पैदा होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बट उसका इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है कि वो एक डायमेंशनल मैन की तरह काम करता है, ठीक है। एक डायमेंशन बन जाता है, उसकी सोच और कहीं जाती नहीं है, बस इतना एक्सप्लॉयट होता है कि वो एक डायमेंशन में ही सोच पाता है, ठीक है, ये कहते हैं। तो हमारे जो 100 क्वेश्चन थे पॉलिटिकल थियरी के वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आप इनको बार बार रिवाइज करें, माइंड में तभी सेट होंगे, ठीक है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैं कमेंट बॉक्स में दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आप जाके उससे ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। उस पर मैं रोजाना PDF अपलोड कर देती हूँ
हर क्लास का, ताकि आपको रिवीजन हो सके। ठीक है, आपको क्लास अगर कुछ समझ नहीं आए तो क्लास को बार बार देख लो, या फिर अगर आपको रिवाइज करना है तो आप पीडीएफ में जाके कर सकते हैं। उसमें लास्ट जो स्लाइड होती है उसमें मैं आंसर भी मेंशन करती हूँ। ठीक है, ताकि आप जाके उन्हें चेक कर लें। मैं साथ साथ में मेंशन आंसर इसलिए मेंशन नहीं करती क्योंकि फिर हमारे माइंड को होता है कि आंसर है, चलो आंसर ही देख लेते हैं, फिर हम यूज़ नहीं कर पाते माइंड को। ठीक है, तो इसलिए मैंने आंसर लास्ट स्लाइड में मेंशन किए हुए हैं हर एक के। और आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और पेपर से पहले आपको एक और बेनिफिट होगा कि आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करके जब रिवाइज करके जाओगे तो काफ़ी चीज़ें माइंड में रहेंगी। ठीक है, उससे बहुत हेल्प मिलती है। चलो आज हम आज के सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो जो नेक्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट जो दी हुई है सिलेबस के अंदर, उसके ऊपर मैराथन क्लास करेंगे। ठीक है, उस पर ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट वो हम कवर कर पाएँ, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर में आ चुके हैं वो हम सब कवर कर लें। ठीक है, आप चैनल को अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को। अभी हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डे। ठीक है।